राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रचार्य अष्टोत्तर His divine grace of His चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बीपीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल प्रदास षडगो स्वामी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा यमुना मई तुलसी देवी भक्ति महारानी की जय। श्री श्री राधा गिरधारी ललिता श्री विशाखा निताय गौर सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री राम कथा के चतुर्थ दिन के अंतर्गत पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत है। आइए भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के कुछ चौपाइयों का गान करते हैं, तत्पश्चात कथा स्टार्ट शुरुआत करते हैं। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? थोड़ा ये बाजू आ जाइए, दिखेगा। प्रभु जानी कै कैल जानी, प्रभु जानी कै कैल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ बिजलिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय, स्वबद्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए, कहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, ये अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे, अवधपुरी अति रुचिर बनाई,
अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरिलाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनहवा बहु जाई। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत नवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निउरारे। अनवाए प्रभु तीनहु भाई, भगत बत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत कहि न गाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक शिष्ट मुनि कीन्हा,
पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा सूत बिलोकी हरषि महतारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध विधि दीन है जाचक सकल अजाचक कीन है सिंहासन पर त्रिभुवन साई सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखि सुरन दुदुम्भी बजाई देखि सुरन दुदुम्भी बजाई बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नीलांबुजशा मलको मलांगो सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो अन्तप्रविश्य मम वचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् च हस्तचरणश्रवणत्यगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। माताओं से निवेदन है कि मेरी दाहिनी ओर आ जाए और जो प्रभु जी पीछे बैठे हैं वो यहाँ प्रभु जी की ओर आ जाए, खड़े होकर ट्रांसफर हो जाए और थोड़ा आगे आगे आ जाइए सभी। तो श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस के अंदर सभी पधारे हुए भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर हार्दिक स्वागत करता है। विशेष आज श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में प्रभुपाद के प्रिय शिष्य ऐसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए हुए हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। तो आज बहुत ही भाग्य का दिन है हम सब भक्तों के लिए, महाराज जी के दर्शन इत्यादि। और कल प्रातः का श्रीमद् भागवत का जो सत्र है सुबह 8 बजे महाराज जी का द्वारा संबोधन होगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कल सुबह 8 बजे महाराज जी के दर्शन एवं उनकी वाणी का लाभ लेने के लिए आप सभी भक्त पधारें। और श्री राम कथा के कल शाम को भक्ति कला क्षेत्र के महेश शर्मा जी के द्वारा भजन संध्या है। बच्चों द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उन कार्यक्रम में और भजन संध्या में भी आप सभी भक्त कल शाम को पधारे। और परसों शाम को श्री राम रथ यात्रा है, पूरे दिन उत्सव है। और अभी ऐलान हुआ है कि 22 तारीख को महाराष्ट्र छुट्टियां जाहिर कर दी है सरकार ने। तो अभी 2 संडे है हमारे साथ। संडे तो संडे है ही, मंडे भी संडे हो गया। तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, घर पर रहने के लिए घोषित नहीं किया है, घर काम काज करने को आतुर होने के लिए छुट्टियां जाहिर नहीं की है। राम काज करी के वो आतुर, राम काज करने के लिए भगवान श्री राम के इस दिव्य उत्सव में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने छुट्टियां जाहिर की है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि पूरे दिन
सोमवार को जो मंदिर का कार्यक्रम है उस राम रथ यात्रा एवं राम कथा के अंदर सभी पधारे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। तो आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। 3 दिन की कथा के अंतर्गत हमने पहले दिन 7 कांड और 7 कांड के उन भगवान की लीलाओं और उन भगवान के नाम को याद कर हमने 7 कांड का स्मरण किया। याद हो गया सबको? अभी हो गया है सबको कि रिवीज करना है? करना है? ओके, चलिए अभी आज नहीं करना है, थोड़ा विलंब हो गया इसके लिए। आज भगवान का राज्याभिषेक करना है। तो कल कथा के अंतर्गत देखा भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता जी के साथ लंका से पुष्पकारूढ़ होकर अवध में आए हैं। अवध में आकर आकाश से सब सखाओं को, सब मित्रों को अवध के दर्शन कराए और साथ साथ में उस अवध की महिमा भी भगवान ने बताई। वैकुंठ से भी भगवान कहते हैं मुझे अवध प्रिय है। अयोध्या धाम वैकुंठ से भी मुझे प्रिय है। मुझके 5 कारण बताए थे। पहला था मम जन्मभूमि। भगवान कहते हैं वह मेरी जन्मभूमि थी, इसीलिए। दूसरा पूरी सुहावनी, सुहावनी पूरी थी। तीसरा उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, सरयू मैया उस अवध में बहती है। और चौथा था यहाँ के वासी, अवध के वासी भगवान को प्रिय है। और 5वां मम धामदा, मेरा धाम देने वाली। तो स्वयं भगवान ने अवध का महिमा गाया है। भगवान को अयोध्या प्रिय है, वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ से भी प्रिय ब्रज धाम प्रिय है। तो उस धाम की महिमा कल देखे। और भगवान गुरु वशिष्ठ जी से उनका भेंट हुआ, द्विजन विप्रो से भेंट हुआ, भरत जी से मिलन हुआ, शत्रुघ्न जी से भेंटे, फिर भरत जी लक्ष्मण जी से भेंट हुआ, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का भेंट हुआ। फिर भरत और शत्रुघ्न जी ने सीता जी से प्रणाम किया। फिर सब पूर्ववासियों के साथ भगवान अमित रूप में प्रकट हो गए। सबको भगवान एक साथ भेंटे हैं, आलिंगन दिया है। और उसके पश्चात माताएं भगवान को मिलने के लिए दौड़ी है। सब कौशल्या आदि, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि माताओं से भगवान मिले हैं। और थोड़ी माता कैकेयी तब सकुचानी, राम ही मिलत कैकेय हृदय बहुत सकुचानी। जब भगवान राम से माता कौशल्या मिली तो थोड़ा संकोच हुआ था। उस संकोच क्या हुआ था वहां पर भगवान कुछ नहीं कहे। उसके पश्चात लक्ष्मण जी माता कैकेयी से मिले। फिर माता सीता तीनों अपनी सास से मिले। फिर भगवान ने अपने सखाओं का सबको परिचय बताया। सब सखाओं से परिचय देने के बाद सब सखाओं ने गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि से, भरत जी इत्यादि से मिलन हुआ। माताओं से सखाओं का मिलन हुआ। नर नारी वृंद सभी प्रसन्न हुए और पूरी अयोध्या
आज प्रसन्न है। पूर्व की शोभा अमित बढ़ती जा रही है। सब और ध्वज पताका सब फहरा रहे, सब राम आए हैं इसके लिए सब उत्सव मना रहे हैं। और फिर भगवान पूर्ण नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। फिर भगवान अपने भवन की ओर चलते हैं। अपने भवन की ओर जाने से पूर्व भगवान प्रभु जानी कई कयल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। आगे संकोच हुआ था, तब माता कई कुछ कह नहीं पाई थी। इसीलिए भगवान सबसे पूर्व अपने भवन में जाने से पूर्व माता कई के पास जाते हैं। माता कई को क्या संकोच था? वह समझती थी कि उन जो उत्पात हुआ है उनके कारण मैं हूं। 14 साल जो वनवास हुआ, उस वनवास का पीछे अगर कोई कारण कोई है तो वो मैं हूं। स्वयं उत्पात का कारण मान रही थी। पूरा अवधवासी जितने दुखी है उन सबको रुलाया किसने? उसके पीछे मेरी करनी है। इसके लिए माता को सकुचाई हुई है, शोक कर रही है, थोड़ा मन में ग्लानि है। भगवान समझ गए सब जितने प्रसन्न है उतनी माता प्रसन्न नहीं है। आने से तो प्रसन्न हुए है, लेकिन जो करनी थी उससे माता प्रसन्न नहीं है। और माता सोच रही है कि मैं मंथरा की बात में आकर ऐसे मृदुल स्वभाव वाले भगवान श्री राम पर कुटिल, कपटी और कुटिल समझने लग गई थी। तो इस प्रकार भगवान को कपटी और कुटिल थोड़ा मंथरा की बात से मंथरा ने कान भरे थे, तो भगवान को इस तरह से सोच रही थी। तो अपनी सोच पर वो पछता रही है, ग्लानि हो रही है। तब सब समाज था, इसके लिए भगवान ने वहां पर कुछ कहा नहीं। लेकिन जब भगवान अपने भवन की ओर जाने गए लगे, तब भगवान ने सोचा पूरे अवधवासी प्रसन्न है, माता के मन में थोड़ा क्षोभ है, वो थोड़ी सकुचाई हुई है, वो थोड़ी ग्लानि में है। तो भगवान का कार्य है सबको आनंद देना, और विशेष करके तो माता को। इसीलिए प्रभु जानी कई लजानी। भगवान को लगा माता को कुछ लज्जा लग रही है, कुछ शर्मा रही है, सबको मुंह दिखाने में थोड़ी लज्जा लग रही है। तो इसीलिए प्रथमता सुगृह गए भवानी। इसीलिए प्रथम भगवान उनके घर, उनके महल में गए, उनके भवन में गए हैं। और भवन में जैसे गए तो ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूर्ण नर नारी सब सोच रहे हैं। भगवान कहाँ गए हैं? कई के भवन में गए, और पूर्ण नर नारी सब देख रहे हैं। सब बिखुटा पड़ रहे, लेकिन सब देख रहे हैं कि भगवान वापिस कई के महल में गए हैं। और पूर्ण नर नारी तो सोच में पड़ गए।
आज से 14 साल वर्ष पहले जहां से वनवास हुआ था वही भवन में भगवान फिर से गए हैं। तो नर नारी अवधवासियों को तो हृदय कांपने लग गया, अब क्या होगा। भगवान वापिस वही जगह गए जहां से आगे का जो हुआ वनवास इत्यादि हुआ। वह नर नारी के तो हाँ हृदय फास्ट चलने लग गया, क्या होगा, भगवान क्यों वहां गए। भगवान गए तो गए, लेकिन कई कई अंदर है। प्रॉब्लम ये है, तब तो महाराज दशरथ थे तो 14 साल का वनवास मांगा, अभी तो राम अकेले है, क्या मांग लेगी। सब डर रहे, कांप रहे, सब दुखी। पूर्ण नर नारी, यहां देखिए ना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए तो सब नर नारी सोच रहे हैं, सब क्या होगा, सब दुखी है। जब तक भगवान बाहर नहीं आएंगे तब तक तो उनको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि स्त्री स्त्री है, कितना भी हो लेकिन स्वभाव नहीं जाता। होता है ना, स्वभाव नहीं जाता। तब तक तो बीच में महाराज दशरथ थे, आने के बाद राज सिंहासन देना था, अब तो हमेशा के लिए अगर वनवास मांग लिया तो, यानी पूर्ण नर सोच रहे ऐसा कुछ होगा नहीं अंदर, लेकिन वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते। एक धोखा खा चुके हैं, एक खा चुके, अब कैसे दूसरी बार खाए। एक बार 14 साल विरह हो गया, अब दूसरी बार ये विरह सहन होने वाला नहीं है। तो सब नर नारी भगवान जब माता कैकेयी के भवन में गए तो सब दुखी है, लेकिन जैसे ही भगवान माता कैकेयी के भवन में गए, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। लेकिन माता कैकेयी के भवन में जाकर भगवान ने उनको बहुत प्रबोधि, बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ कहा है, तब उनको सुख मिला है। तो क्या कहा था, वहां पर हम रुके थे। तो जब भगवान से माता कैकेयी मिली अपने निज भवन के अंदर, तब माता कहती है कि हे बेटा राम, जब मुझे क्षमा करना, मैंने पक्षपात किया था। आज से 14 साल पहले मैंने पक्षपात किया था। क्या पक्षपात किया था, अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांगा और तुम्हारे लिए वनवास मांगा। मां के लिए तो सब पुत्र समान होते हैं, तब मैंने पक्षपात किया था। अपने पुत्र पर थोड़ा ज्यादा स्नेह था, इसीलिए मैंने पक्षपात किया, तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं नहीं मां, तुमने पक्षपात किया था, बराबर ही किया था। कैसे, तो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि वनम भुवि तनु मात्रम त्राणम आज्ञापितम में। आपने पक्षपात किया, आप कहते हैं कि भरत को राज सिंहासन मांगा और मुझे वनवास दिया, उसमें पक्षपात आप कहे तो भरत का किया। मैं यह नहीं कहता हूं आपने पक्ष मेरा लिया है, भरत का नहीं लिया है। आपने पक्ष मेरा लिया है, भरत का पक्ष नहीं लिया है। तो कैसे, भगवान कहते हैं
वनम भुवि तनु मात्रम त्राणम आज्ञापितम में। आपने मुझे वनवास दिया, वन में जाकर मुझे क्या करना था? तनु मात्रम आज्ञापितम में, वहां जाकर मुझे तनु त्राण, खाली मेरे तन का त्राण, मेरा तन ही मुझे संभालना था, दूसरा कुछ भार तो था नहीं। वन में जाकर मुझे क्या करना है? अपना शरीर का ध्यान रखना है, अपने तनु का ध्यान रख, दूसरा कुछ तो मुझे ध्यान रखना नहीं है। ओके, साथ में सीता आई, लक्ष्मण आए, तो हम 2-3 जन का ध्यान रखना था, बाकी क्या ध्यान रखना था? वनम भुवि तनु मात्रम त्राणम आज्ञापितम में, आपने क्या आज्ञा दी? तुम वन में जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम वन में जाओ और अपना ख्याल रखो। लेकिन आप भरत के लिए क्या कहा? कहते हैं सकल भुवन भार स्थापितो वत्स्य मूर्धनी। पूरे भुवन का भार, सकल भुवन भार स्थापितो वत्स्य मूर्धनी। वत्स भरत के ऊपर आपने सकल भुवन भार, पूरी पृथ्वी का भार सौंप दिया। और कैसा था? वत्स छोटा है, मैं बड़ा था, वो छोटा है, और उसके सर पर आपने पूरे जगत का भार रख दिया और मुझे खाली अपना ही संभालना। तो बोलो माता, इसमें पक्षपात आपने किसका किया? जिसके पर ज्यादा भार हो या कम भार हो अच्छा? तो माता कहते जिसके पर कम भार हो वही अच्छा है। तो आपने पक्ष किसका लिया? सॉरी राम, माता कहते नहीं, भगवान कहते माता आपने मेरा ही पक्षपात किया था, आपने मेरा ही ध्यान रखा था। मुझे तो वहां जाकर खाली सुबह शाम 2-4 फल फूल लेना है और खाना है और जीवन निर्वाह करना है। और भरत को तो यहाँ पूरा अयोध्या, पूरी पृथ्वीवासियों, सब सेनाओं का ध्यान रखना, अवधवासियों का ध्यान रखना, महलों का ध्यान रखना, कितना भार था वो। तो हे माता, आपने पक्षपात किया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने भरत का पक्ष लिया। मैं कहता हूं माता, आपने मेरा पक्ष लिया है। ये है भगवान श्री राम। और माता इतना ही नहीं, वन में जाने के कारण आज हमारी त्रिलोक में प्रशंसा हो रही है। क्यों हो रही है? पूरे त्रिभुवन में आज रघुकुल की प्रशंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम वन में गए थे, इसीलिए हम वन में गए थे। वन में जाकर उन दुष्ट, उन राक्षसों का वध किए, पूरी पृथ्वी का भार हरण हो गया। इसके कारण आज त्रिलोक में सब जगह प्रशंसा हो रही है। ये वन में जाने के कारण है। और वन में क्यों गए थे? आपकी कृपा से वन गए थे ना, वरना थोड़ी हम वन जाने वाले थे। भगवान कहते माता आपकी कृपा से आज त्रिलोक में हमारी प्रशंसा हो रही है। वरना अगर वन में नहीं जाता और आप घर पर ही बेटा बेटा किया करते तो क्या होता? घर पर ही रख कर बेटा तुझे क्या चाहिए ले, ये खाएगा वो खाएगा, बेटा सो जा, बेटा सो जा। आज तक बेटे को पालते हैं ना, उस प्रकार बेटे के पीछे भागते रहेंगे तो बेटा क्या करेगा? फिर कुत्ते और बिल्ली से भी डरेगा वो। लेकिन आपने जो वन दिया है, आज मेरे सामने शेर भी आए तो मैं सीना तान कर उसके सामने खड़ा रहने की ताकत है। हे माता, ये वनवास में आज हमारी जो प्रशंसा हो रही है त्रिलोक में, ये आपके कारण है। इसका श्रेय आपको जाता है। इस प्रकार माता कैकेयी को भगवान प्रबोध रहे हैं, कह रहे हैं। माता कहती है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन
दोषी तो मैं हूं ना, कलंकिनी तो मैं हूं ना। भले प्रशंसा हो, हम मानते हैं प्रशंसा हो रही है, लेकिन कलंक तो मुझ पर लगा था ना। कलंक लगाने वाली तो मैं थी ना, कलंकित तो मैं हूं, दोषी तो मैं हूं। तो कहते माता, नहीं माता, आप दोषी नहीं हो। ये तो कलंक लेकर आपने उन देवताओं पर उपकार किया है। ये देव कुचाली थी, ये देवताओं का प्रपंच था। वन में जाना, जब हम घर पर थे तब देवता राज सिंहासन होने वाला था, तिलक होने वाला था। तब देवता सब एकत्रित हुए और कहे कि अगर भगवान अवध के राजा बन गए तो अवध की सीमा को संभालने में ही पूरा समय निकल जाएगा, और पूरे त्रिभुवन में जितने राक्षस हैं उनका वध कौन करेगा। सब अपने ही घर और अपने ही सीमा संभालने में रह जाएंगे। तब देवताओं ने मीटिंग की, माता सरस्वती से कहा कि माता सरस्वती कुछ भी करो, राम को वनवास मिले वैसा कुछ करो। अगर वन में जाएंगे तो वहां सब असुरों का भगवान वध करेंगे। तो इस प्रकार कहते ये माता, आप कलंक, आपने उपकार किया है। ये देवताओं की इच्छा थी। अरे देवताओं की नहीं, मेरी भी इच्छा थी। मैं प्रकट इसीलिए हुआ हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध करने के लिए तो मैं प्रकट हुआ हूं। तो मैं उनका वध करने के लिए मुझे ही वन में जाना था। तो ये मुझे वन, मेरी इच्छा थी कि मैं सकल भुवन भार हर लूं। इसीलिए ये कलंक ले कौन, मुझे वनवास देने के लिए। माता, ये आपने उपकार किया है, ये आपने उपकार किया है। और तुम्हें जो भी दोष देना वो मूर्ख है। माता को कहते हैं तुम्हें जो भी दोष दे वो मूर्ख है। आपको क्यों दोष दे रहा है? कोई भी व्यक्ति आपको दोष क्यों दे रहा है? उसका क्या गया है? वनवास तो मैं गया था, वनवास में गया था, साथ में मेरी पत्नी आई, मेरा भाई आया, हम 3 जन वनवास गए थे। आज मैं प्रसन्न हूं, दूसरे लोग क्यों दोष दे रहे हैं तुमको? हम माता और पुत्र दोनों प्रसन्न है। वो थोड़ी मेरे साथ वन में आए थे कि वो तुमको दोष दे रहे हैं। मैं बुरा लगाऊं तो बराबर है, सब दोष दे तो मैं बुरा लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं। माता घबराओ मत, दोष देने वाले को दोने दो। उनका तो काम ही है दोष देना और किसी प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना। उनका तो कार्य यही है। उनके पास दूसरा कुछ है, होना चाहिए ना। वो थोड़ी मेरे साथ आए थे वन में, 14 साल में 14 दिन भी आए थे कि कहते हैं कहीं कहीं आपको दोष देता है माता। दोष तब दिया जाता है जब जो गया है वह दुखी हो। दोष तब देना चाहिए जब जिसको आज्ञा मिली है वह मुंह मलान कर कर गया हो। प्रसन्नतायाम न गताभिषेकम न वनवास दुखितः।
न मल्ले वनवास दुखित। वन में गए, भगवान थोड़ा भी दुखी नहीं हुए थे। तो मैं माता प्रसन्न नहीं हूं क्या? इसलिए हे माता, तुम्हें जो भी दोष दे वह मूर्ख है। लक्ष्मण से पूछ लीजिए, सीता से पूछ लीजिए, वो तो हम तीन थे, दूसरे का ओपिनियन क्यों ले रहे हो? वो थोड़ी हमारे साथ कष्ट सहने आए थे। कष्ट सहा हो और उसको कुछ हुआ हो तो बराबर है, तो कहे कि ये कई कई की वजह से हमें कष्ट हुआ। हमने कभी कंप्लेंट किया माता आपको कि आपकी वजह से ये हुआ है? हम तो प्रसन्न है। थोड़ा भी मन में संकोच मत रखो माता, थोड़ा भी संकोच मत रखो। माता को थोड़ा सांत्वना मिली। हाँ, लेकिन राम पुत्र, तुम तो प्रसन्न हो, लेकिन तुम्हारे पिता थोड़ी क्षमा करेंगे। तुम प्रसन्न हो, तुमने क्षमा कर दिया, लेकिन तुम्हारे पिता क्षमा थोड़ी करेंगे। कि नहीं माता नहीं, पिता ने भी क्षमा कर दिया है। अवध में जब मैंने रावण का वध किया तो पिता वहां साक्षात प्रकट हुए थे। वर्णन है लंका कांड के अंतर्गत। दशरथ जी वहां पर आए, भगवान से वार्तालाप हुआ, भगवान प्रणाम किए, महाराज दशरथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तब कहते भगवान, मैंने आपका क्षमा मांग ली है। और कहते वहां पर दीन दृढ़ ज्ञाना, पिता को मैंने दृढ़ ज्ञान दिया, तब उसने भी आपको क्षमा कर दिया है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पिता ने आपको क्षमा नहीं किया, अपने प्राण त्यज दिए, लेकिन आज आपके पति महाराज दशरथ ने भी आपको क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने तब दृढ़ ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था महाराज दशरथ को? आगे वर्णन है लंका कांड में, उसमें जाएंगे तो अभिषेक भी, राज्याभिषेक नहीं होगा, वरना बहुत ही सुंदर संवाद है महाराज दशरथ और भगवान श्री राम का। दृढ़ ज्ञान क्या दिया था? मैं आपका बालक बनकर आया हूं, मैं स्वयं प्रकट हूं, मैं प्रकट हुआ हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मैं स्वयं भगवान हूं, प्रकट हुआ हूं आपके गृह पर। और इन दुष्टों का वध करने के लिए माता से ये कार्य करवाया है। आप अपनी पत्नी को इतना दोष मत दो, ये सब आगे पीछे ये मेरी इच्छा थी। मैंने पिताजी को ऐसा दृढ़ ज्ञान दिया। हो ऐसा था तो पहले कहना था ना, मैं शरीर नहीं छोड़ता। काले में मर गया 4 दिन के अंदर। पिता अगर मैं सब सामने कर देता तो नर लीला कैसे होती? मुझे नर लीला करनी है तो नर लीला कैसे होती? तो माता कही कि सचमुच तुम्हारे पिता ने क्षमा कर दिया? हाँ माता, सचमुच। आपको थोड़ा भी शंका है? नहीं नहीं राम, तुम जो कहते हो हमेशा सत्य ही कहते हो, तुम सत्यभाषी हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो माता कई कई के मन में जो क्षोभ था, जो संकोच था, वह संकोच अपने पति जा जो था वह भी क्षमा कर दिए। इस प्रकार ताही प्रबोधि, उनके मन में जो जो था माता कई कई में मन में, उस सब पर भगवान कहे। और भगवान उस भवन में क्यों गए? तो कहते हैं 14 साल से वो भवन सुना पड़ा था। अभी माता कई कई प्रसन्न हो गई, पुत्र ने क्षमा कर दिया, पुत्र प्रसन्न है, पति भी आए और उनको क्षमा कर दिया। अभी दूसरा क्या चाहिए? एक माता को क्या चाहिए? पुत्र अपने अनुकूल हो, पति अपने अनुकूल हो, बहू अपने अनुकूल हो, और दूसरा क्या चाहिए माता को?
तो माता कई एकदम प्रसन्न हो गई, उनको जो संकोच था, जो क्षोभ था, वह सब चला गया और माता से पुनः पुनः आलिंगन कर रहे हैं, भेंट रहे हैं और फिर भगवान उस भवन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और आचार्यों का भाव है उस भवन में भगवान क्यों गए, तो कि 14 साल से वो भवन सुना पड़ा था, आज उस भवन को सुशोभित करने के लिए गए, आज उस भवन को सुशोभित करने के लिए गए। और 14 साल का वनवास उस भवन से हुआ था, तो वहां से निकले थे, आज 14 साल का वनवास पूरा कर कर भगवान वापिस उस स्थान पर आया है। देखो माँ, आपके 14 साल का जो वनवास था, आपने जो आज्ञा की थी, वो आज्ञा इस जगह से, इस स्थान से शुरू की थी, आज वापिस इसी स्थान पर आकर मैं यहाँ विराम कर रहा हूं, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना। जिस प्रकार हम जहां से परिक्रमा चालू करते हैं, खत्म कहाँ करते हैं, बराबर ना। पुलिस वृंदावन परिक्रमा पुलिस चौकी से चालू करते हैं परिक्रमा मार्ग इस्कॉन मंदिर के, फिर खत्म कहाँ करते हैं, उसी स्थान पर आकर हम परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने भी कि मेरा वन गमन इस स्थान से शुरू हुआ था, अब इसी स्थान पर आकर मैं यहाँ वन गमन पूर्ण कर रहा हूं। माता आपकी आज्ञा, मेरे शिरोधार्य पर आपकी आज्ञा, और कोई आज्ञा हो तो बताओ माता, और कोई आज्ञा हो तो बताओ, अभी जाना है दूसरी बार, आप बताओ तो सहर्ष में जाने के लिए तैयार हूं। आज तो पिता के पास आप वरदान नहीं मांग सकते हो, आज मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी जो भी दूसरी कोई भी आज्ञा हो तो आप आज्ञा कीजिए माता। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो माता कई की आंखों से तो अश्रु की धारा बहने लग गई। ओ राम 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 राम, पुत्र राम, मेरे पुत्र राम करके आलिंगन कर रही। तो बाहर तो क्या था, सबके धबकारे चल रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। भगवान प्रबोध करने के लिए बहुत समय निकल गया। जब भगवान बाहर आए, गए निज भवन, जब भगवान अपने भवन में गए, तब कहते हैं कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पूरा नर नारी सुखी सब भये। तब पूर्ण नर नारी सब सुखी हुए, शांति मिली। नर नारी विचार कर रहे थे, अभी भगवान अंदर गए, तो एक दूसरे चर्चा कर रहे थे क्या होगा क्या होगा, कि डरो मत, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंथरा अब उस भवन के अंदर नहीं है। आज से 14 साल पहले मंथरा थी, इसीलिए हुआ था। अब मंथरा इस अवध में नहीं है, उसको भरत जी ने वनवास के बाद तुरंत निकाल दिया था। जैसे ननिहाल से भगवान आए, भरत जी आए, तो तुरंत सबसे पहले उस मंथरा को बाहर निकाले, अवध से बाहर निकालो इसको। इसीलिए माता कई जो है, और यहां हमें पता चलता है जब 14 साल पहले माता कई ने वरदान मांगा, तब उनसे पूर्व किन से मिले थे, किन से मिले थे, मंथरा से। उसके बीच में किसी को नहीं मिले। मंथरा के बाद सीधा महाराज दशरथ से वरदान मांग लिया। उसके बीच में अगर राम से मिले होते, भरत से मिले होते, लक्ष्मण से मिले होते, शत्रुघ्न से मिले होते, दूसरे किसी से मिले होते, तो मंथरा का जो दुष्ट प्रभाव था वो चला गया होता। दुष्ट का संग करने के कारण माता कई की मति फेर गई थी। कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, दुष्ट ऐसे खल से साथ हमारा असत संग हो जाए तो सावधान, आत्महत्या मत कीजिए, रो मत, आत्महत्या मत करो, सीधा वैष्णव के संग में आकर बैठ जाओ बस।
उसका जो दुष्टता का प्रभाव जो है उस मिलन से वो दब जाएगा। ये साधु संघ की महिमा है। असत संघ के कारण माता कैकेयी ने मांग लिया था, बीच में साधु संघ नहीं हुआ, तो हमें इस भौतिक जगत में बारंबार ऐसा असत्संग होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा किसी दुष्ट से, कैसे खल से, कैसे असत्संग हो गया तो तुरंत वैष्णव के पास चले जाना चाहिए, सीधा मंदिर आ जाना चाहिए। दौड़ो, भागो भागो भागो। क्यों भाग रहे हो? आज मुझे खल मिल गया, उस खल का प्रभाव अभी मेरे सर पर चल रहा है, तो आकर यहां प्रभुपाद जी के चरणों में माथा टेक दो। तो वो जो प्रभाव जो है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, गिरिधारी जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से वो पूरा प्रभाव चला जाएगा। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, इसीलिए कहते साधु संग करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। जिस तरह सांप और नौलिया दोनों लड़ाई करते हैं तो क्या होता है? नौलिया जीत जाता है और सांप हार जाता है। नेवला 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 नौलियो, नेवला नेवला और सर्प दोनों लड़ाई करते हैं। सर्प बलवान है, नौला और नौलियो राखो, नौलियो और सांप બંને फाइट करे, બંને बाधे। એમાં સાપ બળવાન છે, નોળિયો કમજોર છે, છતાં પણ નોળિયો જીતી જાય છે। શું કામ? કે વારંવાર ये वेल हुंगवा वही जाए, बारंबार वो जो वेल जो है उसकी जो उसके शक्ति होती है उसको बारंबार सूंघ लेता है। तो अपनी शक्ति न होते हुए भी उस वेल की शक्ति से अपने से प्रभाव वाला सर्प को भी वो ग्रस जाता है, खा जाता है, पराजित कर जाता है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम भौतिक जगत में भौतिकता स्पर्श न हो, ऐसी हमारे में शक्ति नहीं है। तो बारंबार जिस तक नेवला बारंबार वेल सूंघने जाता है, उसी प्रकार हमें बारंबार सत्संग में जाते रहना चाहिए, बारंबार सत्संग में जाना चाहिए। और इस सत्संग में जाने से क्या होगा? हमारे में शक्ति न होती है, वो भी सत्संग के प्रभाव से उस असत्संग को हम जीत विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए साधु संग जरूरी है। तो ये जो मंथरा और कैकेयी के बीच में जो था, उसके बीच में कोई नहीं आया। इसीलिए सावधान, हमारे पास भी कोई मंथरा आ जाए तो कैकेयी की तरह अपना वरदान बरदान कुछ हथियार बथियार मत उठाओ, एक दो दिन जाने दो, वैष्णव से फोन करो, उनसे कोई इष्ट गोष्ठ की करो, प्रभाव ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। तात्कालिक वो मत कीजिए, साधु के संग में बैठना चाहिए। तो इस प्रकार पूर्ण नर नारी सुखी सब भय, सब सुखी हो गए। अब गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। गुरु वशिष्ठ, कुल गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और चर्चा की कि आज शुभ दिन, शुभ योग, शुभ नक्षत्र इत्यादि है, तो भगवान का राज्याभिषेक किया जाए, राम राज्याभिषेक किया जाए। तो कहते सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। तो सब ब्राह्मणों ने अनुमति दी कि बहुत ही सुंदर समय है, रामचंद्र जी बैठे सिंहासन, भगवान श्री राम को सिंहासन पर राज तिलक किया जाए। तो यहां एक प्रश्न उठता है, खाली द्विजों को ही क्यों पूछा?
भरत जी को क्यों नहीं पूछा, मंत्रियों को क्यों नहीं पूछा, माताओं को क्यों नहीं पूछा? क्योंकि न पूछने के कारण तो बीच में वनगमन इत्यादि हो गया था। तो दूसरी बार गलती करनी चाहिए, सबको पूछ लेना चाहिए ना। तो कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को क्यों नहीं पूछा, माता कैकेयी को क्यों नहीं पूछा, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं पूछा, शत्रुघ्न जी को क्यों नहीं पूछा, सुमित्रा, कौशल्य आदि, सुमंत आदि मंत्री को क्यों नहीं पूछा, खाली ब्राह्मणों को ही क्यों पूछा? न पूछने के कारण तो कितना हो गया। क्योंकि जब अंतिम सभा हुई चित्रकूट में, भगवान चित्रकूट में विराजमान थे, तब भरत जी सब अवधवासियों को लेकर गए थे। वहां अंतिम सभा में निर्णय हुआ था। कई बार सभा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय यह आया कि अवधि बीतने पर भगवान श्री राम, भगवान ने कहा था कि मैं राज सिंहासन अभी नहीं लूंगा, अवधि बीतने के बाद मैं अवध आऊंगा, तब मेरा राज तिलक कीजिएगा। उससे पूर्व मैं कुछ भी सुनने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये अंतिम निर्णय आ गया था। 14 साल हो गए, चित्रकूट की बात हुई। गुरु वशिष्ठ जी को याद है ये अंतिम था। फिर भगवान आए हैं, तो बीच में कोई अपील नहीं आई, कोई अपील नहीं आई। वहां निर्णय हो चुका था कि 14 साल के बाद भगवान जब अयोध्या आएंगे, उनका अभिषेक करना है, राज तिलक करना है। किसी को प्रॉब्लम हो तो कोर्ट में अर्जी दाखिल करे, बराबर ना? किसी को प्रॉब्लम हो तो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दे। हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट में देख लिया, कहां पर कोई भी अर्जी नहीं है। कोई कंपटीशन में तो होना चाहिए ना कि भगवान का राज तिलक हो रहा है तो कोई कहे नहीं मेरा कीजिए। नहीं भरत जी ने अपील की, नहीं शत्रुघ्न जी ने अपील की, नहीं दूसरे कोई ने, किसी ने अपील नहीं की। और अपील होता तो सुनवाई होती, अपील होता है तो सुनवाई होती है ना। अपील करने वाले की भी सुना जाता है, और जिसके पर अपील की है उसकी भी सुनवाई होती है, फिर मंत्रणा होती है, फिर जज निर्णय देता है, आगे पीछे सब देखकर निर्णय देता है। लेकिन यहां किसी की अपील ही नहीं है। 14 साल में किसी के मन में ये आया ही नहीं, तो किसी की कोई अपील नहीं थी, इसलिए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने किसी को नहीं पूछा। कि नहीं सुमित्रा माता को अपील थी कि मेरा बेटा, मेरे दो बेटे हैं, दो में से एक को तो बनाओ, सुमित्रा माता कह सकती है। उन्होंने अपील नहीं की, कोई माता ने अपील नहीं की, कोई जनता ने अपील नहीं की कि नहीं राम वन में थे, लेकिन भरत जी ने यहां बहुत सुंदर राज्य किया है, उनको 14 साल का प्रैक्टिस है, 3 टर्म पास हो चुके हैं, अभी चौथी टर्म में उनको क्या प्रॉब्लम है? जनता नारा लगा सकती है कि 3 टर्म अगर जीत गए हैं और सुखी है तो चौथी टर्म में क्या प्रॉब्लम है? कोई जनता ने भी अपील नहीं की। तो इसीलिए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने निर्णय लिया ब्राह्मणों को पूछकर कि अभी राम का राज्याभिषेक किया जाए। इसीलिए कोई अपील ना आई। तब मुनि वशिष्ठ जी को वचन अच्छे लगे और सकल विप्रन अति भाए। सब ब्राह्मणों को वचन अच्छे लगे। कही वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिरेशा अभिषेका। जगत को आनंद देने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाए। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। साथ में कहते अब विलंब नहीं कीजिए, अभी देर मत करो। एक बार देर कर चुके हैं, एक रात पसार की थी, एक रात पसार करने में 14 साल डिले हो गया।
अब विलंब नहीं कीजिए, अभी देर नहीं करनी है। पता नहीं कौन कहां से आ जाए, क्या संकट आ जाए, क्या विघ्न आ जाए, तो अब विलंब न कीजिए, अभी विलंब मत कीजिए वशिष्ठ जी, हे गुरु वशिष्ठ जी, अब विलंब मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अभिषेक कीजिए, भगवान का राज तिलक कीजिए। तो तब मुनि कहे सुमंत्र, सन सुनत चले हर्षाई। सुमंत जी से कहा, सुमंत जी मंत्री है महाराज दशरथ के, अयोध्या के मंत्री है, मंत्री को तो सब पता है राज तिलक में क्या क्या सामग्री चाहिए, सब पता होता है। तो मंत्री को सुमंत जी को बताया कि आप तैयारी कीजिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। तो तुरंत कहते रथ अनेक बहुबाजी, गज तुरंत सवारे जाए। हाथी घोड़ा रथ इत्यादि जितने सवारने थे, जो जो वस्तुएं लानी थी, वह सब लाने के लिए तुरंत इंस्टेंट ऑनलाइन पेमेंट आता है ना, इंस्टेंट पेमेंट तुरंत भेज दिए सुमंत जी ने, और सब मंगल द्रव्य मंगाने लग गए अभिषेक के लिए। कहते चतुर्थ सिंधु जलादि भी भागवत में वर्णन है, चारों समुद्रों का जल, सभी पवित्र नदियों का जल सब मंगवाए, और अवध अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरी लाई। और देवता अवधपुरी है जो एकदम सजाई गई है, सुमंत जी तैयारी कर रहे हैं, और अवधवासी क्या कर रहे हैं, अवध को श्रृंगार कर रहे हैं, अवधवासी अवध का श्रृंगार कर रहे हैं। जब अवध का श्रृंगार हो रहा है, देवन सुमन वृष्टि जरी जाई, देवताएं आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रही है। सारा अवध, सारा भारतवर्ष आज हर्षोल्लास है। आज भी वर्तमान में भी देखिए पूरा भारतवर्ष श्रृंगारमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज घर घर, हर घर 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 एक ही नारा, एक ही राम, एक ही नाम, एक ही नारा गाया जाता है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उस समय जिस तरह अवध श्रृंगारमान हो रही थी, शोभायमान हो रही थी, आज पूरा भारतवर्ष इस पर शोभायमान हो रहा है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं राज तिलक के पूर्व जिनका राज तिलक होना है उन्हें स्नान करना चाहिए, मंगल द्रव्यों से स्नान कराना चाहिए। भगवान श्री राम को कहो कि स्नान कर। भगवान के पास आए, समाचार मिला, भगवान ने कहा सॉरी, तिलक की तैयारी कर रहे हैं, ये आप क्यों ना कह रहे, ये क्या हुआ? सब द्रव्य आ गए, सब तैयारी हो गई, कोई अपील नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर भी आप सॉरी कह रहे हो, ये क्या नया मोड़ आ गया? तो सेवक आए थे, वो तो चकित रह गए, उसको तो पसीना छूटने लग गया। भगवान कहे राम कहा सेवक न बुलाई, राम का प्रथम सखन अन वावहु जाई। पहले मैं स्नान नहीं करूंगा, पहले जितने मेरे साथ सखा आए उनको स्नान कराओ, फिर मैं स्नान करूंगा। देखिए भगवान का स्वभाव देखिए। नकर आज का कोई प्रधानमंत्री होता तो बिना स्नान किए दौड़ता कोई बीच में ना आ जाए, बिना स्नान किए दौड़ता है।
14 વર્ષનું જેને રાજ મળ્યું તોય ભરત ના રે ફૂલાય. 14 વર્ષનું જેને રાજ મળ્યું તોય भरत ना रे फुलाय. 14 साल का भरत जी को राज मिला, फिर भी भरत जी को कुछ भी अभिमान नहीं आया. लेकिन 5 वर्ष नो प्रधान आजे कोई थी जायलो नो जलाय. समझण जीवन माथी जाय, समझण जीवन माथी जाय. પછી તો ભાઈ જોયા જેવી થાય. हेजी समझण जीवन माथी जाए. समझ अगर मन से निकल गई, जीवन से निकल गई, 5 वर्ष का प्रधान बना है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा उसको भी पता नहीं है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है, इतना फूल जाता है. लेकिन यहां भगवान का स्वभाव देखिए. पहले मेरे साथ जितने मेरे सखा आए हैं तो कहते सुनत बचन जहां तहां जन धाये. अभी सखा को स्नान कराना है, यहाँ तो राम जी को स्नान कराने के लिए तैयारी होती. सब तो सखा है कहाँ, तो सखा को ढूंढना पड़ेगा. तो सखा में कौन है, सब बंदर. तो बंदर तो क्या करेंगे, अवध में कोई उस अटारी पर, कोई उस अटारी पर, कोई सरयू के तट पर, अलग अलग सभा जब ये अयोध्यापुरी देख रहे हैं. इसीलिए यहाँ क्या कहिए, सुनत बचन. देखिए जहां तहां जन धाये. जो सेवक थे वो यहां तहां सब सखाओं को एकत्रित करने के लिए दौड़ने लग गए. और कोई तो फ्रूटी लेकर जा रहे थे, कोई आया नहीं तो क्या करे. तो बंदर तो फ्रूटी देखकर जाते ना वृंदावन में, तो सामने आते, सामने से आ जाता है. कोई अटारी पर बैठा है तो ये फ्रूटी दिखाता है. तो इस प्रकार सब सखाओं को एकत्रित किए. सुग्रीवादि तुरंत अन्वय. सुग्रीवादि की जितने भी साथ में सखा थे वो सबको स्नान करवाया गया. अभी हो जाए भगवान, अभी आपका स्नान नहीं, अभी नहीं. पुनि करुणा निधि भरतु हकारे. फिर भगवान ने कहा सखाओं का स्नान हो गया, अभी भी मैं स्नान नहीं करूंगा. सबसे पूर्व, मेरे पूर्व पहले भरत को स्नान कराया जाए. भरत लाल जी को बुलाया गया और भरत लाल जी को बैठाकर स्नान करने के लिए फिर भगवान ने निज कर राम जटा निरुआरे. भरत जी की तो जटा एकदम 14 साल की जटा बन गई थी. तो ये जटा ऐसी थी तो बीच में किसी ने खोली ही नहीं. कौन खोल सकता, भगवान के सिवा. भरत जी की उलझन है और दूसरे किसी में ताकत है. मंत्री सेनापति कोई भी हो, लेकिन किसी में भरत जी की उलझन उलझाने की ताकत नहीं थी. ये जटाए क्या है, उलझन है. इस उलझन को उलझाना है तो कौन उलझाएगा. कोई मंत्री नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई सखा काम नहीं लगा. ये उलझन भगवान की, राम की बिना कोई उलझा नहीं सकता. इसीलिए निज कर राम जटा निरु आरे. भगवान श्री राम ने उस भरतलाल जी की जटा को खोला है और भगवान ने भरतलाल जी को स्नान कराया, शत्रुघ्न जी को स्नान कराया और लक्ष्मण जी को स्नान कराया है. अनवाय प्रभु तीनहु भाई, तीनों भाई को स्नान कराया. पुनि निज जटा बिबराए. उसके पश्चात भगवान ने स्वयं ने अपने हाथ से अपनी जटाएं खोली है. जो 8 से 14 साल पहले अरण्य कांड में जब भगवान थे, वट के उससे दूध से भगवान ने जटा बांधी थी, उस जटा को भगवान आज पुण्य निज राम जटा बिबिराए और गुरु अनुशासन मांगी नहाए. कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि जटा खोल दी, भाइयों का स्नान हो गया, सखाओं का स्नान हो गया. फिर कहते अभी हे गुरु महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं स्नान करने जाऊं.
तब महाराज कुल गुरु वशिष्ठ जी उनको अनुमति देते हैं कि राम आप स्नान कीजिए। करी मंजन प्रभु भूषण साजे। मंजन कर कर स्नान कर कर भगवान ने सब आभूषण धारण किए हैं। शीर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषण श्री रामचंद्र। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारणम। तो इस प्रकार भगवान मंजन स्नान कर कर भगवान जो है भूषण धारण किए हैं और उन भगवान की सुंदरता का देखकर कामदेव भी लज्जित अंग अनंग देखी सतस लाजे। सैकड़ों कामदेव भी भगवान की शोभा से लज्जा गए हैं। और इस यहाँ और भगवान का स्नान हुआ, भाइयों का स्नान हुआ और ये बाजू सासुन सादर जानकी मज्जन तुरंत कराई। और साथ में तुरंत फटाफट माताओं ने माता जानकी का स्नान कराया है, उनको श्रृंगार कराया है। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। दिव्य आभूषण माता सीता को धारण कराए हैं। भगवान भी अभी श्रृंगार धारण कर कर खड़े हैं और माता सीता भी श्रृंगार धारण कर कर आई है। भगवान जहां पर एक आसन था उस आसन पर भगवान बैठे हैं। राम बाम दिशि शोभती। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भगवान श्री राम के वाम भाग में दाईं ओर बैठे। तो भगवान के लेफ्ट साइड में माता सीता जी बैठी और शोभती रमा रूप गुण खानी। जो रूप और गुण की जो खानी है, अनंत अनंत गुण है जिसमें अनंत अनंत शोभा है, वैसी शोभा वाली माता सीता जो है वो भगवान की वाम भाग में बैठी है। यहाँ सीता जी को रमा कहा गया है। सीता की जगह क्या कहा? रमा कहा गया है। राम रमणी, राम को रमाने वाली, आनंद देने वाली, इसीलिए रमा सीता जी का एक नाम। राम को आनंद देने वाली, रमाने वाली, इसीलिए सीता जी का एक नाम है राम। इसलिए राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। माताएं सब देखकर सब प्रसन्न हो गई। कितने सालों के बाद ये आभूषण स्नान मान इत्यादि कर कर कब दर्शन हुए थे। आज मेरे बहू और पुत्र जो है ऐसे श्रृंगार धारण कर कर बैठे। माता बलैया लेती है, ओहो दुखना ले माथे, हाँ हाँ धन्य है आज हमारा जीवन सफल है, सफल दिन धन्य मानी, आज सफल है। सुनु खगेश ते ही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। तब क्या हुआ? भगवान के सिंहासन, मेन सिंहासन पर नहीं बैठे। वो तो बेहतर शादी होता है तो वहां पर फिर एंट्री होती है तब जाते हैं, उससे पहले उनको बिठाया जाता है। वैसे सिंहासन भगवान बैठे तो आकाश से सब खुग काकभूषण भी कहते हैं सुनु खगेश, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो। उस अवसर पर भगवान शिव, ब्रह्मा जी, अलग अलग देवता है वो सब आकाश में आए हैं, अपने अपने विमान लेकर आए। आए मतलब वो वहां पर थे तब पता चला ना आए, गए वरना कहते ना अपने घर पर बैठे बैठे देखते तो क्या कहते, देवलोक से अवध गए, बराबर ना, यहां से यहां गए, बराबर। आए का मतलब यहां से यहां आए, हम जहां है वहां आए। तो काकभूषण जी भी इस राज तिलक में, राज्याभिषेक में शामिल है। इसलिए क्या कहते हैं,
चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। आए शब्द है। प्रभु बोलो कि मुनि मनो अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलो की भगवान को देखकर कुलगुरु वशिष्ठ जी अत्यंत प्रेम उमड़ गया। जल्दी से राज तिलक किया जाए। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, दिव्य सिंहासन लाया जाए जिस पर बैठकर राज तिलक करना है, राजाभिषेक करना है। जल्दी से जल्दी वो सिंहासन लाया जाए, तुरंत लाओ। देवलोक से ब्रह्मा जी कहते तुरंत अपनी तपोबल से जो ब्रह्मलोक में जो सिंहासन जो था वो सिंहासन तुरंत इमीडिएटली अपने योग बल से लाए हैं। जितना भी कार्य हुआ सब तुरंत। देखिए, जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सुमंत जी जल्दी से तैयारी कीजिए, अब विलंब न कीजिए, अब विलंब मत कीजिए, क्या करे जल्दी से तैयारी कीजिए। तो तुरंत गज आदि सवारे, तुरंत शब्द आया वहां पर, गज हाथी घोड़ा अवध तुरंत सजाने लग गए। दूसरा, सुग्रीव आदि तुरंत नहाए, सुग्रीव आदि तुरंत फटाफट नहाने लग गए। तीसरा, जानकी मज्जन, जानकी मज्जन तुरंत कराई। माता जानकी का जो मज्जन जो है स्नान है वो माता ने तुरंत कराया। बराबर, तुरंत सुमत जी ने तैयारी की, तुरंत सखाओं ने क्या किया, स्नान किया। तुरंत माताओं ने सीता जी को स्नान कराया और यहां पर तुरंत दिव्य सिंहासन आया। फटाफट विलंब न कीजिए, अब विलंब नहीं करना है, थोड़ी भी देर नहीं करनी है। मतलब सब कार्य फटाफट हो रहा है। हम भी यही कहते हैं, भजन करने में अब विलंब नहीं कीजिए, अब विलंब मत कीजिए, फटाफट माला उठाओ और जपने लग जाओ, हरे कृष्णा। कल भजन करेंगे, बच्चे ब्याह हो जाए बाद में भजन करेंगे, पगार चालू हो जाए, थोड़ा घर का लोन सब भर जाए बाद में भजन करेंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे धाम में जा कहेंगे तब भजन करेंगे, रिटायर होंगे तब भजन करेंगे, बहू आ जाएगी तब भजन करें। बहाने मत बनाओ, विलंब न कीजिए, विलंब थोड़ा भी मत कीजिए, तुरंत कीजिए। यहाँ सब कुछ तुरंत हो रहा है। ये ऑनलाइन इंस्टेंट का जमाना है, भजन में भी इंस्टेंट होना है। तुरंत भजन जो नहीं कर रहे हैं, विलंब न कीजिए, इसमें देरी मत लगाइए। न जाने कल क्या हो जाए, न जाने कल क्या हो जाए। भजन में विलंब नहीं करना है। दूसरे कोई कार्य में विलंब कर दो, लेकिन भजन में विलंब मत करो। कृष्ण भावनामृत अपना में थोड़ा सा भी विलंब न करो। कहने का तात्पर्य, जल्दी से जल्दी जो इस कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े हैं वो सभी से सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, वरना कुछ विघ्न आ सकता है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएगा। फिर कृष्ण भावनामृत से आप दूर चले जाएंगे, तब जब चाहिए तब नहीं मिलेगा। अभी हमें मिल गया है तो इसको अपनाइए और जीवन समर्पण कर दीजिए। लाखों लाखों भक्त प्रतिदिन कृष्ण भावनामृत अपना रहे हैं, तो हमें अपनाने में क्या संकोच है। कितना सुंदर यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से जीवन मिला है। भजन करते करते भगवत धाम मिल जाता है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो अब विलंब न कीजिए। जो जो अभी माला नहीं कर रहे, जिन जिन्होंने भजन चालू नहीं किया है, वो तुरंत भजन चालू कर दे।
तो इस प्रकार तुरंत इंस्टेंट ऑनलाइन पेटीएम। और वो सिंहासन कैसा था? रवि सम तेजसो बरनी न जाई। अनंत अनंत सूर्यों के समान वो जो सिंहासन था वो प्रकाशमान था। फिर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, अपनी भार्या सीता जी के साथ आप इस राज सिंहासन पर विराजमान हो। बैठे राम द्विजन सिरुनाई। भगवान जब खड़े हुए तब ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मण से आशीर्वाद ले रहे भगवान। देखिए भगवान का स्वभाव देखिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण को कितना पूजते हैं। हर जगह हर कोई कार्य भगवान ब्राह्मण को पूछकर ही करते हैं। जो भी करना है, ब्राह्मण को प्रणाम किया। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे प्रहर्षि मुनि समुदाय। सब मुनि का जो समुदाय है और सब प्रसन्न है। जनक समेता रघुराई। सीता जी और भगवान श्री राम उस ब्रह्मलोक से आए दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। और जिन ब्राह्मणों को प्रणाम किया था वो सब ब्राह्मण वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। स्वस्तिना इंद्रो इत्यादि जो वेद मंत्र है, उस मंत्रों का सब ब्राह्मणों गान करने, स्वस्ति वाचन गाने लग गए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। नीचे सब स्वस्ति वाचन कर रहे, आकाश में देवता ऋषि मुनि सब आकाश में खड़े हैं, नभ में खड़े, जयति जयति पुकारे। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जयति जयति पुकारे, पुकार जोर जोर से पुकार रहे, ट्यून से नहीं कि सामने वाले को अच्छा लगे, उस प्रकार नहीं, पुकार रहे और नभ में खड़े। क्यों? तो इसीलिए तो जोर से पुकार रहे कि भगवान हमारी ओर देखे, हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। आकाश में खड़े, भगवान नीचे है, तो हम जय जय धीरे, सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। ये भगवान क्या सुनेंगे? आकाश में देवता इस प्रकार जय गाएंगे तो नीचे सुन, अरे बाजू वाले को भी नहीं सुनाई देगा। भगवान की बात छोड़ो, तो भगवान यहाँ पर सब ब्राह्मण वेद मंत्र का गान कर रहे, कोलाहल है नीचे, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। तो इसीलिए सब अपना अपना स्पीकर लेकर आए, साउंड सिस्टम अपनी अपनी लेकर आए और भगवान ऊपर देवता भगवान की ओर उनको है कि भगवान हमारी ओर एक बार देख ले, तिलक हो जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है भगवान को, लेकिन एक बार हमारी ओर दृष्टि तो डाल दे कि हम आए हैं। हम वनगमन हमारे वजह से हुआ था कि वनगमन होने के बाद भी हम आपके राज तिलक में आए हैं, राज्याभिषेक में आए हैं। तो इसीलिए सब अपना अपना स्पीकर साउंड में जितना जितना आवाज था उतनी आवाज से जोर जोर से पुकारने लगे, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, रघुवीर रामचंद्र की, रघुवीर रामचंद्र की। इस प्रकार सब पुकार रहे कि भगवान हमारी ओर देखे। भगवान इतनी जोर से आवाज आई तो भगवान ने ऊपर देखा तो 33 करोड़ देवता सब अपने अपने हाथों से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और जयती जयती पुकार रहे हैं। ऊपर सब जय घोष हो चल रहा है, नीचे द्विज जो है वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। और तब प्रथम तिलक शिष्ट मुनि कीन्हा, प्रथम
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। तब सबसे पहला जो तिलक था, राज तिलक करना है, भगवान का राज्याभिषेक करना है, तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक लगाया है भगवान श्री राम। क्यों क्यों प्रथम कुलगुरु वशिष्ठ जी ने लगाया? तो महाराज दशरथ राजा थे। एक राजा दूसरे राजा को प्रतिनिधित्व करता है कि मेरे बाद ये राजा, ये मुकुट में इनको देता हूं, राज तिलक इनको करता हूं। तो महाराज दशरथ तो थे नहीं। अभी महाराज दशरथ के जाने के बाद भगवान श्री राम दो जन को अपने पिता माने हैं। किनको? दो जन को अपने पिता माने हैं महाराज दशरथ के प्रयाण के बाद। एक है कुलगुरु वशिष्ठ जी, उन, और दूसरे हैं सुमंत जी, उनके मित्र, उनके मंत्री, महाराज दशरथ के मंत्री। जब उनको वापिस भेजना था तमसा नदी के तट के आगे आए, केवट के पास से पास, तब वहां पर तात कहकर से बोले, हे पिता आप जाइए। तो भगवान सुमंत जी को और वशिष्ठ जी को अपने पिता मानते हैं। तो इसीलिए, और वशिष्ठ जी कुल गुरु है, तो इसीलिए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तो पहला तिलक कुलगुरु वशिष्ठ जी ने किया। पुनि सब द्विजन आए सुदीना। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब से निवेदन है कि भगवान का राज तिलक किया जाए। सब ब्राह्मण आए और सबने भगवान का तिलक किया है। सूत बिलो की हर्षि महतारी। सब माताएं प्रसन्न, सब अवधवासी प्रसन्न। क्यों? आज हमारे राघवेंद्र सरकार जो है वो राजा बन गए हैं। था श्री राम जी राजा रे, हमारी महारानी सीता। थया राम जी राजा रे, हमारी महारानी सीता। हुए राम जी राजा रे, हमारी महारानी सीता। हुए राम जी राजा रे, हमारी महारानी सीता। इस प्रकार सब प्रसन्न है, अवधवासी गान कर रहे हैं। और सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। उतारो आरती सी घरे आए। आरती उतारती है बार बार माता कौशल्या अपने पुत्रों की, और युगल सरकार की, सीता और राम दोनों की, सब माताएं बार बार आरती उतारती है। आरती क्यों है? उनके आर्त हरने के लिए, अभी कोई उनके जीवन में संकट ना आए। बार बार माता आरती उतारती है। विप्र दान विविध दीने। बारंबार सब विप्रों को दान दिया। कितना दान दिया? जिसके पास जितना जेब था उतना, जेब वर्दी के नहीं। जाचक सकल अजाचक कीन है। जितने मांगने वाले थे उनको जीवन में मांगना ही बंद करवा दिया, उतना भर दिया। अजाचक, उनको जीवन में कभी मांगना ही ना पड़े, उतना उतना दान दिया। देखिए, यह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक। और याचक को यह याचक कीने, इतना इतना सब दान दिया है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। साई मतलब स्वामी। सिंहासन पर कौन बैठे हैं? खाली अवध के राजा नहीं, त्रिभुवन 14 भुवन के राजा भगवान श्री सीताराम जी सिंहासन विराज पर विराजमान है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुरन दुदुम्बी बजाई। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, नगारे बजाए, ढोल बजाया। अपने अपने पास जो भी कला थी वो सब कलाओं को भगवान के इस राजाभिषेक के अंदर लुटा दी।
जो गाने में माहिर था वो गाने लग गया, जो नाचने में माहिर था वो नाचने लग गया, जो बलवान था वो सब खिचड़ी हिलाने में लग गए, जो धनवान थे वो थोड़ा धन देने लग गए, जो छोटे बच्चे थे वो अलग अलग राम लक्ष्मण इत्यादि बनकर धनुष बनुष लेकर ड्रामा करने लग गए। कल ड्रामा है ना। और जो भूखे थे वो खाने लग गए। जिसकी जो भी कला थी, किसकी खाने भी कला हुए, खाने भी कला होती है। ऐसा नहीं कि ज्यादा व्यक्ति ज्यादा खाएगा, पतला भी बहुत खा रहा है, उसके अंदर समाने की जगह उसको पता है कितना भर सकते हैं, उसका अच्छा सेटलमेंट होता है, उसका कबाट में अलमारी में ज्यादा भर सकता है, वो बराबर पकड़ पकड़ के कहां पर भी जगह न रह जाए उस प्रकार वो भरता है। जिसके पास जो भी कला थी वह सब कला राम राज्य के अंदर भगवान के राज्याभिषेक में लुटा रहा है। दे की सुरन दुदुम भी बजाई, देवताओं और सब दुदुम भी बजा रहा है। हमारा भी आप सभी से यही निवेदन है, हम सबके पास कुछ ना कुछ कला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरे 140 करोड़ भारतवासियों 140 करोड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी कला ना हो। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कला है। उस कला को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई गाने में बजा रहा है, कोई बजाने में है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कला होती है। कोई ज्यादा कूदता है, कोई मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है, कोई आरती अच्छी करता है, कोई सुंदर गाता है। जिसके पास जो भी कला हो, माता अच्छा अच्छा भोग बनाने आता हो तो भगवान के लिए भोग बनाए। जिसके पास जो भी कला है वो 22 जनवरी 2024 को कि 22 जनवरी को अपने पास जितनी भी कला है उस सब कलाओं को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर हम सबको उसमें आहुति देना है, हमारी कलाओं को। तो यहां दे की सुरन दुदुम भी बजाई, देवताएं आकाश में से दुदुम भी बजा रहा है। नव दुदुम भी बाज विपुल गंधर्व किन्नर गावही, भी तो आगे छंद में वर्णन है। और एक लास्ट देख लेते हैं दर्शन, श्री सहित दिन कर बंस नव दुदुम भी बाजही, उसके ऊपर का बस नव दुदुम भी बाजही विपुल गर्बंध किन्नर गावही, नाचही अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावही। अभी कहते हैं राम दरबार में किस प्रकार कौन खड़े हैं, ये आखिरी जाके देख लेते हैं। भगवान राज सिंहासन पर है, फिर भगवान की छवि उस प्रकार तब कब है देखिए। भरत आदि अनुज विभीषण अंगद हनुमान आदि समेत ते गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। किस प्रकार है तो सबसे पहले भरत जी का नाम है। भरत जी छत्र लेकर खड़े हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनको क्या दिया, भरत छत्र, गहे छत्र, छत्र लेकर भरत जी खड़े हैं। तो भरत जी को छत्र दिया, तो छत्र लेकर भरत जी पीछे चले गए, भगवान श्री राम के पीछे। जैसे ही भगवान राम के पीछे गए तो सब देख लेंगे भरत कहाँ गए, भरत जी तो चले गए। तो सब देखे भरत जी कहाँ गए, तो सब ढूंढने लग गए। तो भरत जी कहाँ दिखे नहीं। अभी तिलक सब बधाई तो सबको देनी है, तो भगवान श्री राम को बधाई दे भरत, तो बधाई तो देनी चाहिए। अगर बधाई ना दे तो राम कह रिहाना ऐसे प्रॉब्लम होगा, कुछ बधाई ना दी तो सब ढूंढने लग गए भरत लाल जी को। तो भरत लाल जी को सब ढूंढ रहे, लेकिन ढूंढते ढूंढते देखा कि भरत लाल जी सिंहासन के पीछे छत्र लेकर खड़े हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, तुम प्रभु श्री के पीछे छत्र लेकर क्यों खड़े हो। तो सुमंत इत्यादि ने कहा, सुमंत जी ने कहा कि भरत जी पीछे खड़े हैं। तब कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, भरत जी बराबर खड़े हैं।
भरत जैसी की छत्र छाया में ही राम राज्य हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। भरत जैसा राजा होगा, छत्र छाया रहेगी, ऐसे प्रधान रहेंगे, ऐसी सरकार रहेगी, तो ही राम राज्य हो सकता है, वरना राम राज्य नहीं हो सकता। भरत की छत्र छाया में सीताराम जी विराजमान है और राम राज्य है। भरत जी पीछे खड़े हैं, फिर लक्ष्मण जी चामर लेकर राइट में खड़े हैं, राइट की ओर लक्ष्मण जी चामर लेकर खड़े हैं और शत्रुघ्न जी पंखा लेकर लेफ्ट की ओर खड़े हैं। यहाँ पर उस प्रकार है, भगवान जी का नहीं है ना कि राम दरबार नहीं, जब पूरा दरबार होता है तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, इसीलिए उस प्रकार खड़े हैं, वर्णन है। फिर विभीषण जी धनुष्य लेकर पीछे खड़े हैं, अंगद जी राइट और खड़े हैं और हनुमान जी गदा लेकर लेफ्ट की ओर खड़े हैं। हनुमान जी आगे वीरासन में बैठे हैं। इस प्रकार सीताराम जी बीच में विराजमान सिंहासन पर है, पीछे भरत जी है छत्र लेकर, एक और लक्ष्मण जी, एक और शत्रुघ्न जी, एक और विभीषण जी, एक और अंगद जी, और आगे वीरासन में हनुमान जी विराजमान है। इस प्रकार सुंदर चित्र है, जिसको भी फोटो लेना हो ले लो, अपने हृदय में और फोटो बिठा देना है। तो इस प्रकार रामचरितमानस में अभी आगे तो सब स्तुति करने आते हैं, सब वेद आएंगे स्तुति करने के लिए, भगवान शिव के द्वारा स्तुति है, सब स्तुति गान करते हैं। अभी स्तुति में जाने के लिए तो हमारे पास समय है नहीं, विलंब हो चुका है, 5-7 मिनट ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। तो मैं तो अभी क्या कहूँ, मेरी कुछ वाणी, मेरी कुछ क्या, अभी तो मेरे कुछ स्वर कुछ अच्छा है नहीं मुझे गाना आता, नहीं कुछ बजाना आता, नहीं बोलने को आता, देख देख कर बोलता हूँ। आपके सामने है, जो भी बोला हूँ सब देख देख कर बोलता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक गुरु महाराज की कृपा, श्री प्रभुपाद जी की कृपा, गिरिधारी जी की कृपा से 4 दिन के लिए जो राम कथा थी, उसमें हमारे हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु द्वारा चर्चा हुई कि राम राज्याभिषेक पर चर्चा की जाए, तो उनके निवेदन और मैं राज्याभिषेक की तो सुना। बहुत कम सुनने प्राप्त होता है, पॉइंट टू पॉइंट, शब्द टू शब्द बहुत कम प्राय उत्सव बनाते हैं, लेकिन किस प्रकार भगवान का राज्याभिषेक हुआ, क्या क्या घटना हुई, वो सब पर थोड़ा विचार किया, मंथन किया। फिर सोचा कि यही प्रसंग को थोड़ा शांति से, थोड़ा धैर्य से, मैं शांति से या धैर्य से कहा, आप ये मत समझो प्रभु जी ये तो मेरा धैर्य था, ये तो मेरा धैर्य था, अगर मैं धैर्य खोल देता हूँ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं थोड़ा धैर्य से जिस प्रकार कहा, तो जो भी त्रुटि रह गई हो तो थोड़ा क्षमा कर देना। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हम सब पर कृपा करे, राधा गिरधारी कृपा करे। और आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है कि हमारे रघुनंदन राम प्रभु यहाँ पर है, जो भी इस कृष्ण भावनामृत से जुड़ना चाहते हैं, जो भी पहली बार आए, उन रघुनंदन राम प्रभु को अपना संपर्क देके जाए कि यहाँ पर जो भी उत्सव हो आपको मैसेज दिया जाए, आप अपना नाम नंबर जो है यहाँ प्रभु जी को देकर जाए। तो इसी के साथ आइए एक बार जय घोष के साथ और महामंत्र के साथ हम कथा को विराम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। वांछा राम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जैसा आप जानते हैं कि रामनवमी का राम जन्मभूमि का जो मंदिर उद्घाटन है, उसके उपलक्ष्य में राम कथा है। कल से कल्चरल प्रोग्राम है। 7:30 कितने बजे चालू हो रहा है कल?
5 बजे से प्रोग्राम है। कल विशेष भजन संध्या है जिसमें बहुत ही सुंदर राम भजन गाया जाएगा, जो एक शर्मा जी, महेश शर्मा जी बहुत फेमस कीर्तन करते हैं, वो आएंगे। और उसके बाद 21 तारीख को पूरा दिन कीर्तन चलेगा, जिसमें इंद्रधुम महाराज पहली बार मीरा रोड आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल प्रीचर है, पूरे वर्ल्ड में, पोलैंड, रशिया, बहुत से शिष्य हैं उनके। उनकी एक अद्भुत कीर्तन होगा। और उसके बाद गौरवाणी प्रभु यूएस से आएंगे और कृष्ण किशोर प्रभु यूके से आएंगे। 10 बजे तक। और 22 तारीख को 4 बजे हम लोग सब जाएंगे